जब तक किसी मसले की वजह ख़त्म नहीं होगी वो मसला ख़त्म नहीं होगा। ख़वातीन में जो मंथली साइकिल है उसका रुक जाना और उसके रुकने की वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। मोटापा जो है ये मरूसी भी होता है, ख़ानदानी भी होता है। ये जो हमारे यहाँ एक गलत फहमी है ना कि जी देसी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, ये कम फहमी पे मबनी है। जिस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। सबसे जो बड़ा हल इसका वो आपकी मुतहर्रिक ज़िंदगी है, वो आपकी एक्सरसाइज है, जो सबसे सस्ता, आसान, मौसर और हर जगह के अवेलेबल एक नुस्खा है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हम एक बड़े ही ज़रूरी और अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है मोटापा। मोटापे की क्या वजूहत होती हैं और हिकमत में कहा जाता है कि अगर आप उनकी रेमेडीज़ को देखें या कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको बताए जाएं जो कि नेचुरल हों तो आप एक महीने में 5 से 7 किलो अपना गारंटीड वज़न जो है वो कम कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम एक महीने में सिर्फ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से वज़न कम कर सकते हैं और जड़ी बूटियों का क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और उसके साथ किस तरह की डाइट रखती हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद है हकीम नियाज़ साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक महीने में 5 से 7 किलो वजन जो है वो कैसे कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। से बताइएगा कि ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं, ऐसी कौन से जड़ी बूटियां हैं जिनको इस्तेमाल करने से एक महीने में 5 से 7 किलो जो वज़न है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट लॉस हो सकता है। सबसे पहले हम जो मोटापे की वजूहात हैं अगर हम उनको मेंटेन कर लें, अगर हम उनका ट्रीटमेंट कर लें तो मेरा ख़्याल है वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। जब तक किसी मसले की वजह ख़त्म नहीं होगी वो मसला ख़त्म नहीं होगा। मोटापे की वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म का स्लो होना है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो अज़ाफ़ी चर्बियाँ जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ख़वातीन में जो मंथली साइकिल है उसका रुक जाना और उसके रुकने की वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसके अलावा मोटापा जो है ये मरूसी भी होता है, ख़ानदानी भी होता है और आजकल ये जो सहल पसंद ज़िंदगी है कि आपने खाया बैठ गए, खाया लेट गए, और ख़ासकर ये जो चावल हैं, फ़ास्ट फूड है, इस तरह की जो हमारी खाने की आदत हैं, इन वजह से ज़्यादा मोटापा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने अपने मोटापे की वजह को ख़त्म करना है। और याद आया इसके साथ मोटापे की एक बड़ी वजह जो है वो कब्ज़ भी होती है और मोटापे की एक बड़ी वजह जो है वो एनीमिया भी होता है। जब जिस्म में रेड ब्लड सेल की कमी होती है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, उससे भी मोटापा होता है। जब बाज़ का तिल्ली के बढ़ जाने से भी मोटापा हो जाता है। मोटापे की बहुत सी वजूहात हैं, ये मैंने चंद इसलिए बताई हैं कि जो आम कारी को समझ आ सकें। तो अगर मोटापे की हम वजूहात पे जाएंगे तो सबसे पहले हम अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेंगे, हम उसको एक्टिवेट करेंगे, अपनी सहल पसंद ज़िंदगी को हम तरक करके फौरी तौर पर हम मुतहर्रिक ज़िंदगी शुरू करेंगे। हम रोज़ाना कम अज़ कम 5 से 10 किलोमीटर चलना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी इब्तिदा 1-2 किलोमीटर से करेंगे। लेकिन इतना चलने के लिए, वॉक करने के लिए हड्डियों का बेहतर होना भी तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने बात की इसकी डाइट की ही बात की तो हम इनटेक ही ऐसा करते हैं कि हम चल ही नहीं पाते। आजकल अगर आप बात करें नौजवान नस्ल की तो घुटनों के मसले अभी से शुरू हो गए हैं, हड्डियों में दर्द है। तो वो भी बताइएगा कि हड्डियाँ कैसे मजबूत की जा सकती हैं। देखिए जी, ये तो वजह दर वजह है। सबसे जो बड़ा हल इसका वो आपकी मुतहर्रिक ज़िंदगी है, वो आपकी एक्सरसाइज है, जो सबसे सस्ता, आसान, मौसर और हर जगह के अवेलेबल एक नुस्खा है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को मुतहर्रिक करें। हम कम अज़ कम हमने ये देखा है कि इतनी सुस्ती आ गई कि एक दुकानदार जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए मोटरसाइकिल पर जाता है। देखना ये कितनी सुस्ती वाली बात है। तो लिहाजा हमें कम अज़ कम 3 किलोमीटर जो है वो रोज़ाना लाजमी चलना चाहिए और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। तो जहाँ तक हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि हमने सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, इसकी एक चुटकी ज़ीरे और सौंफ की और एक छोटी इलायची, इसको पानी में पका के अपने दिन में 2 बार इसका कहवा पीना है खाली पेट, ये नाश्ते के बाद। अच्छा, निहार मुँह नहीं पीना। निहार मुँह नहीं पीना। इससे ये होगा
कि आपके मेटाबॉलिज्म में थोड़ी सी तहरीक आएगी। नाश्ते के कितनी देर बाद और कितनी देर उसको बॉयल करना है और कितना पानी रह जाए तो वो देखो इसमें 1 कप पानी में ये तीनों चीज़ें डालेंगे। जब चौथा हिस्सा पानी का जल जाएगा, 3 हिस्से रह जाएगा, तो इसमें आपने कोई चीज़, कोई शक्कर, कोई चीनी, कोई शहद को शामिल नहीं करना, आपने इसको एज इट पी लेना है। जब आप ये करेंगे, इसके साथ आपने अपनी ग़िज़ा को बेहतर करना है। अपनी ग़िज़ा में से फौरी तौर पे फास्ट फूड निकाल देना है, अपनी ग़िज़ा में से फौरी तौर चावल, अपनी ग़िज़ा में से मैदे वाली चीज़ें, अपनी ग़िज़ा में से कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये चॉकलेट्स, ये आइसक्रीम वगैरह, बाज़ारी मिठाइयाँ, ये तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों को आप फिनिश कर देंगे। सारा कुछ तो बंद करके हम खाएंगे क्या, ये तो बताएं ज़रा। असल में यही एक वो है मसला कि ये सारी चीज़ें बंद नहीं हुई हैं। लातादाद सब्जियां हैं, बेशुमार फल हैं, अनाज हैं, तरकारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास दालें हैं। अच्छा, उसमें गोश्त में आपने ब्रायलर छोड़ना है, आपके पास मछली है, आपके पास देसी चिकन है, आपके पास मटन है, आप ब्रायलर और बड़ा गोश्त छोड़ देंगे। इसी तरह आप नाश्ते में, अगर आपके जिस्म में प्रोटीन कम है, आप मोटापे का शिकार हैं, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी फील करते हैं, तो उसके लिए आप डेली 2 अंडे उबाल के उनका नाश्ता करें। उसके साथ आप, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये कहवा पी लें उसके बाद, या आप एक दूध जो है गिलास मलाई के बगैर आप उसका इस्तेमाल करें, तो उससे आपके जिस्म में तवानाई भी आएगी और अंडों से आपकी हड्डियों को मजबूती भी मिलेगी। ठीक है जी, ये काम करना है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, आप अपने जिस्म पे देसी घी की अच्छी तरीके से मालिश करके धूप में आधा घंटा 10 मिनट बैठें। ये नेचुरली विटामिन डी का एक सोर्स है, और हड्डियां जो उनकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह वो विटामिन डी की कमी होती है, और हमारे इस माहौल में विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है। ख़ासकर ये जो होते हैं ना ज़्यादा कंजक्टेड एरियाज़, जहाँ पे धूप नहीं ज़्यादा जाती, या घरेलू जो ख़वातीन होती हैं उनका घर में रहना होता है, किचन से बाहर और अपने वो घर में राउंड अबाउट होता है ना जी, उनकी ज़्यादा वॉक नहीं होती, तो उनको ज़्यादा इसका हड्डियों का मसला होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। तो घर में रहते हुए आप देसी घी का उसका मसाज करें। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप बादाम रोगन का जिस्म पे मसाज करके धूप में, जिसे सन बात कहते हैं, वो लें। उससे इंशाल्लाह आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। और जो हमने आपको डाइट प्लान बताया है उसके करने से, एक्सरसाइज का स्टार्ट करने से, और उसके बाद वो जो कहवा बताया, इसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी मुतहर्रिक हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपका मेटाबॉलिज्म मुतहर्रिक हो जाएगा, आपके जिस्म की चर्बियाँ भी कम होना शुरू हो जाएंगी, और आपके जिस्म में तवानाई आके आपका मोटापा भी कम होगा, और आप सेहत की तरफ इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। तो ये सन बात जो है वो बच्चों को भी बादाम रोगन या देसी घी की मालिश करके धूप, मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छा नुस्खा है ही बच्चों के लिए। जब बच्चे होते हैं ना छोटी उम्र में, 6 माह का, 2 माह का, 6 साल का, 2 साल का, उन बच्चों को अक्सर कुसा का मसला, हड्डियाँ टेढ़ होने का मसला हो जाता है। क्योंकि बच्चे की डाइट सिर्फ दूध होती है ना, नॉर्मल ग़िज़ा होती है, हम उसे मुकम्मल चीज़ें नहीं दे पाते। तो ये बेसिकली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, मुफीद नहीं बल्कि ज़रूरी है। माओ को चाहिए कि बच्चों को सर्दियों में देसी घी से मसाज करके उनको धूप में लटाएं, उसके बाद नीम गर्म पानी से उसको नहला के, तो उसको बाकी उसकी जो फासी तदाबीर। आपने बच्चों की मुकम्मल खुराक के बारे में बात की, तो आपकी नज़र में बच्चों को मुकम्मल खुराक कैसे मुकम्मल होती है? क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए? जैसे आपने कहा 2 अंडे खाने आपने, तो बच्चों को क्या देना चाहिए? देखिए जी, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब 6 माह का बच्चा है तो उसको आप केला ज़रा वो करके स्मैश करके ना, ताकि साबुत ना उसको दें, उससे नहीं, वो दांत नहीं होते उसके। उबला हुआ आलू है, दूसरे जो फल हैं, खजूर, उसको ज़रा थोड़ी सी स्मैश करके दें। इस तरह की चीज़ें उस बच्चे को देनी चाहिए, ताकि वो उसकी जो एक दूध के साथ साथ उसको एक सॉलिड ग़िज़ा भी मिले। क्योंकि केला भी एक भरपूर ग़िज़ा है, और आलू जो है ये भी भरपूर ग़िज़ा है, तो बच्चे की उसमें नशोनुमा के मदद मिलेगी। जो बड़े बच्चे होते हैं, 2-4 साल के स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, उनको आप डेली अंडा न दे तो अच्छा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, क्योंकि अंडे में प्रोटीन होती है, कैल्शियम वगैरह सारे मादनियात होते हैं। जब वो उनकी मकदार पड़ेगी, उनका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। ये जो हमारे यहाँ एक गलत फहमी है ना कि जी देसी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, ये कम फहमी पे मबनी है। जिस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। फिज़िक्स का एक उसूल है ना कि हर अमल का रद्द अमल है। इसी तरह जिस चीज़ का इफ़ेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। आपने एतदाल में रहना है। जब चीज़ एतदाल से बढ़ेगी, हद से बढ़ेगी, लामहला उसका नुकसान होगा। अच्छा, आप देसी अंडों की बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल फार्मी अंडे मिलते हैं उनकी बात कर रहे हैं? देखिए जी, देसी अंडे मिले ना तो ना फार्मी अंडे खाएं ना, कम से कम
अंडे में अगर फार्मी भी होगा तो उसमें ग़िज़ाइयत तो है ना जी। तो इसलिए ये चीज़ें अब बहुत दूर चली गई हैं कि अब देसी अंडे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि अब देसी माहौल ही नहीं रहा, देसी मुर्गे ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे। अच्छा, अगर वापस डाइट प्लान पे आते हैं तो आपने 2 अंडे बताया सुबह बॉईल करके खाने हैं जी। मोटापे वालों को सुबह नाश्ता 2 अंडे, उसके साथ आप ब्राउन ब्रेड के 1-2 तोश भी ले सकते हैं। उसके बाद आप, लेकिन ब्राउन ब्रेड भी मोटा नहीं करती, फुलाती नहीं है जिसम को? देखें ब्राउन ब्रेड जो होती है वो होल व्हीट आटे की होती है। लेकिन आजकल तो हर जगह पे 2 नंबरी है, सिर्फ वो कलर डाल देते हैं और कहते हैं जी ब्रेड बन गई है। देखो 2 नंबरी जो है इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम तो जो चीज़ एक बता रहे हैं उसका ये हल है। जो मोटापे वाला बंदा वो ये करे, दोपहर में आप उसने रोटी नहीं खानी, दोपहर में वो मिक्स वेजिटेबल्स जितनी भी सब्जियां हैं उनको वो स्टीम करे। उसके बाद उनमें जितने फल हैं जैसे अंगूर है, आजकल सेब है, आड़ू है, वो काट के उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाल के आपने सिर्फ वो फ्रूट चाट जो होगा ना, उबली सब्जी और वो फल, उनको आपने सिर्फ वही खाना है। चिकन भी ऐड कर सकते हैं उसमें, चिकन की बोटियां भी जो है ना बोनलेस, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह फिश की बोटियां भी आप शामिल कर सकते हैं। उसको आपने खाना है, जी भर के खाना है। उसके बाद आपने 1 ग्राम अदरक लेनी है, उसको पानी में अच्छी तरीके से पकाना है। जब उसका रस निकला है तो उसमें 1 साशे ग्रीन टी का डिप करके वो आपने पीना है। और रात को आप कोई भी सालन रोटी, शोरबे वाला सालन हो, उसमें ध्यान ये रखना है कि मोटापे के मरीजों को सालन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आपकी कैपेसिटी 2 रोटियां खाने की है वहाँ 1 खानी है, सालन ज़्यादा खाएं। तो रात को आप कोई भी अपनी चपाती और सालन जो है उबला भुना हुआ जो सालन है फ्राइड, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। उबला हुआ सालन इस्तेमाल करें, शोरबे वाला, और रोटी इस्तेमाल करें। इस मेन्यू पे आप अमल करें और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको छोड़ दें और रोज़ाना 3 से 5 किलोमीटर ऐसा ऐसा अपने इसको बढ़ाते जाएं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका ये वज़न जो है ये इंशाल्लाह 1 ग्राम अदरक साइज में कितना? ये तकरीबन ये जो उंगली की पोर होती है इतनी मोटी और इतनी लंबी हो तो वो तकरीबन 1 ग्राम हो जाती है। अच्छा, हमें ये भी बता दें लास्ट में कि एक यूरिक एसिड का मसला बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा हर एज में ही अब ये जो है वो पाया जा रहा है। तो अगर सर्दियाँ भी आ रही हैं तो ऐसी कौन से मेवा जात हैं जिनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड पे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जी, यूरिक एसिड तो सबसे इसका जो बेहतरीन हल होता है वो कब्ज़ से निजात है। सर्दियों में नॉर्मली जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, वाटर इंटेक कम हो जाता है ना, हम ज़्यादा मुर्गन चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा भुनी चीज़ें खाते हैं, पानी हम कम पीते हैं। एक तो सर्दियों में ये करना है कि आजकल मौसमी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, आप इसका जूस इस्तेमाल करें। और इसके अलावा बादाम रोगन वो घर में रखें, वो रोज़ाना 3 से 4 चम्मच रात को दूध में डाल के पिएँ। उससे आपकी एक तो स्किन बड़ी बेहतरीन हो जाएगी, आपके जिस्म की खुश्की ख़त्म हो जाएगी और पेट से जुड़े जितने मसाइल हैं वो जोड़ों का दर्द वगैरह, ये यूरिक एसिड इन सब का खात्मा हो जाएगा। बादाम रोगन एक ही किस्म का आता है? बादाम रोगन एक ही किस्म का होता है, वो सिर्फ खाने में ही होता है। वो आप बाजार से खुद बनवा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, काबिल भरोसा होगा। वरना वो 2 नंबरी वाली बात है, मार्केट से पता नहीं, एक तो महंगा बहुत मिलता है, एसेंस डाला होता है और वो पता नहीं इसमें क्या होता है। हम तो नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगाते, लेकिन ये है कि अगर आप खुद मार्केट से थोड़ा सा तरद्दुद कर लें। असल में हम ये कहते हैं कि तरद्दुद करें। हमने जूता लेना है तो हम फिरते हैं मार्केट में, एक दुकान से पूरा नहीं आया, पहन के चेक करते हैं ये छोटा ये बड़ा है। तो जब सेहत का मामला आता है तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि राह चलते कोई फ़कीर हमें कोई टोटका बताए हम ठीक हो जाएं। जब बादाम रोगन बच्चों को भी दे सकते हैं दूध में? बिल्कुल दे सकते हैं। उनकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए और फायदा क्या होगा उससे? देखें, उसमें ये होगा कि बच्चों में भी अक्सर खुश्की हो जाती है। बच्चों को दूध में मिला के पिलाने की बजाय बच्चों के नाफ में डालें तो वो ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है। लेकिन अगर बच्चे को कब्ज़ वगैरह है तो उसमें बच्चे की उम्र के लिहाज से जितने बच्चे के वज़न है केजी जितना, उतने कतरे बच्चे को दूध में मिला के डाले जाएँ तो उससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, आज हमने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, जैसे कि अगर बहुत से लोग ये करते हैं कि यूट्यूब से नुस्खा जो है वो अडॉप्ट करते हैं, उस पर अमल करना शुरू करते हैं। हर इंसान की बॉडी जो है वो अलग से वर्किंग कर रही है, अलग से उसका एक अपना सिस्टम है, अलग से ज़रूरत अलग है, अलग अलग ज़रूरतें उसकी अपनी अलग है, अलग से मेटाबॉलिज्म है सबका, हर एक की ज़रूरत जो है बॉडी के लिहाज से वो डिफरेंट है। अगर बात की जाए अलसी की तो बहुत ज़्यादा चिया सीड जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हुए हैं कि अच्छा हर बंदा जो है वो लीमू उसमें निचोड़ के डाल के पिए तो वेट कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करवाना है। और आज हमने आपको एक ऐसा नुस्खा शेयर किया है कि जिसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, एक डाइट प्लान बल्कि हमने शेयर किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
हैं।